फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अलका यादव, मैं तो बहुत अच्छी हूं और आशा है आप सब भी अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे। जी हाँ, आप सब लोग बिल्कुल ठीक समझे। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है अति सबसे बुरी। एक बार की बात है, एक बार एक गांव था और उस गांव के आसपास एक बहुत ही घना जंगल था। और वहां पर एक बात बहुत ही दिनों से फैली हुई थी, बहुत ही सालों से फैली हुई थी। उस जंगल में एक ऐसा तालाब है जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। अगर उसके अंदर कोई भी डुबकी लेता है तो वो दूसरे रूप में बाहर प्रकट होकर आता है। जैसे अगर वहां पर जानवर डुबकी लगा ले तो इंसान का रूप धारण कर लेता है, इंसान डुबकी लगा ले तो वो ईश्वर का, भगवान का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उस तालाब को कोई भी खोज नहीं पाया था। धीरे 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 कई दिन बीत रहे थे। बहुत साल बीतने के बाद अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उस तालाब को खोज लिया। वो जंगल में बिल्कुल तालाब के पास पहुंच चुका था। उसके बाद उसने सोचा कि समय बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए और जो ये बात फैली हुई है इसको मुझे देखना चाहिए, सही है कि नहीं सही है। वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ा और वहां से उसने जोर से उस तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर वापस आया तो उसने क्या देखा कि वो भगवान के रूप में प्रकट हो चुका था। वो बहुत ही खुश हुआ और वो वहां से चला गया। इस सारी घटना को पेड़ पर बैठा एक जो बंदर का जोड़ा था, बंदर और उसकी पत्नी दोनों देख रहे थे। आपस में वो भी बात करने लगे। बंदर ने अपनी पत्नी से कहा कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, आज ये अचानक से कैसा चमत्कार हुआ। उसने कहा क्यों ना हम भी इसमें छलांग लगा कर देखें। तो उसकी पत्नी ने भी हामी भर दी। दोनों ने एक मिनट भी ना गवाते हुए तुरंत ही उसके अंदर छलांग लगा दी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो बंदर एक सुंदर युवक के रूप में बन चुका था और जो उसकी पत्नी बंदरिया थी वो बहुत ही सुंदर युवती का रूप धारण कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उनको लगने लगा अब हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से बीतेगा, हम भी इंसानों की तरह अच्छे से रहेंगे, बहुत ही अच्छे से अपना परिवार होगा। सब बातें उन दोनों के दिमाग में आने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक ही बंदर के दिमाग में कुछ और विचार आने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम भी एक बार और इसमें डुबकी लगा लें। जैसे वो इंसान भगवान बन गया है, हम भी बन जाएंगे, आओ हम भी डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन इस बात को बीच में ही काटते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। हमेशा से ही सबके जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो कहते आए हैं कि अति है वो सबसे बुरी है। हमेशा जो आप किसी भी चीज की अति करें वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। बार बार ये पत्नी के समझाने पर भी बंदर नहीं समझा। इसके बाद क्या हुआ कि बंदर तुरंत ही पेड़ पर चढ़ा और उसने जोर से उसके अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही बंदर वहां से निकला तालाब से, वो फिर से जो इंसान के रूप में था, उसने वहां पर छलांग लगाई थी, वो वापस से बंदर बन चुका था। और उसके सामने खड़ी थी जो उसकी बंदरिया पत्नी थी, जो युवती का रूप धारण कर चुकी थी। वो बहुत ही दुखी होने लगी, परेशान होने लगी। अब वो इंसान का रूप धारण कर चुकी थी, वो वापस से बंदर बन चुका था। तो वो युवती तो अपने इंसानी दुनिया में पहुंच चुकी थी और बंदर यहीं पर ही रह गया। धीरे धीरे कुछ समय और बीता तो एक दिन एक मदारी ने इस बंदर को पकड़ लिया और उसके बाद इस बंदर को वो एक दिन एक महल में राजा के सामने लेकर गया तमाशा दिखाने के लिए। वहां पर बंदर ने जाकर क्या देखा कि राजा ने उसी युवती से शादी कर ली थी जो बंदर की बंदरिया हुआ करती थी और वो बहुत ही अच्छा जीवन एक रानी के रूप में जी रही थी। बंदर अब बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कह पा रहा था और ना ही कह सकता था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि जो लालच है वो बहुत ही बुरी बला है। या यूं कहा जाए किसी भी चीज की जो अति है वो बहुत ही बुरी है। चाहे ही कोई अच्छी चीज हो उसकी भी अति बहुत बुरी है। कई बार लोग बहुत ही ज्यादा, आजकल मैं देखती हूँ, हेल्थ कॉन्शियस बातें कर रहे होते हैं, हेल्दी खाने को लेकर बातें करते हैं। लेकिन आपने अगर नोट किया होगा जब हम एक्सेस में हेल्दी रहने की बातें करेंगे, हेल्थ का फूड बातें करेंगे, तो आप नोट करें ये भी एक बीमारी का रूप ले सकती है। किसी भी चीज की अति बहुत ही ज्यादा बुरी है। यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि आप भले ही अपने दोस्तों के साथ खेलें कूदें, एंजॉय करें, या एक जो बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है फोन मोबाइल का जो इस्तेमाल है उसको आप करें, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन उसको जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे बुरी चीज कोई नहीं है। फोन की जो एक अति हो जाएगी
एक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, चाहे वो अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, वो हमेशा ही बुरा हो जाता है। यहां पर मैं दूसरे लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि हमारे जीवन में एक ठहराव आना बहुत जरूरी है, एक संतुष्टि आना बहुत जरूरी है। आजकल भले ही किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति हो, और ज्यादा इसी तरह से लगे हुए हैं। अगर एक व्यापार शुरू कर लिया है तो दूसरा तीसरा, कहीं भी एंडिंग नहीं हो रही है। तो मैं यहां इसके माध्यम से ये नहीं कहना चाहती हूं कि उन्नति करना आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, सफलता हासिल करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। जब कोई भी चीज बढ़ जाएगी, उसकी अति हो जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, इसी तरह से जीते रहिए, दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते रहिए, लेकिन किसी भी चीज की अति ना होने दें। अगले सप्ताह इसी आशा के साथ कि आप सब लोग मेरी कहानियों को यूं ही सुनते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार।